हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं सारे पीवाईक्यूज जितने भी डीआई में आए होंगे जिससे कि आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएं सिर्फ डीआई के, इसीलिए मैं जितने भी अभी फिलहाल 2-4 साल में 4 साल तक की जितनी भी डीआई हैं वो मैं आपको इसमें कंप्लीट कराने वाली हूं। तो अभी आपके 4 सेशंस हो चुके हैं जिसमें फिलहाल रीनेट में आई हुई डीआई थी वो मैंने कराई है। आज भी जो डीआई में कराने जा रही हूँ वो है 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में आई हुई डीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डीआई को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल जाकर सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके की इंफॉर्मेशन, इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यहां पर जो आपकी डीआई आई थी 2024 अगस्त 21 अगस्त 2024 की शिफ्ट 2 में वो आई थी टेबल डीआई। और ये टेबल डीआई बेस्ड थी, एक बताया गया था उसमें कि एक्सपोर्ट्स की आपकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। कुछ 5 कंट्रीज थी, उनकी 6 कंट्रीज थी ABCDEF, उनकी जो है आपको एक्सपोर्ट्स की करोड़ में क्या किया गया था, एक इंफॉर्मेशन दी गई थी। कौन सी ईयर की? 19, 2020, 2021, 22 और 23 की। और उसमें एक और चीज बताई गई थी कि जो यहाँ पर आपका नोट दिया गया था वो दिया गया था कि आपकी इनकम जो है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ऐसे करके आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि इनकम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सपोर्ट्स में से जब इंपोर्ट्स हम माइनस करते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा आपका और आपकी इस टेबल में दिए हुए डेटा का यूज होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, what is the appropriate percentage increase in the export of all the countries together in the year 2022 in comparison to 2020? है ना, मतलब वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में सभी देशों के निर्यात में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का पूछा गया है यहां पर ना, तो 2020 और 2022 का हमें एक्सपोर्ट टोटल निकालना पड़ेगा। तो जब हम 2020 का एक्सपोर्ट निकालेंगे, 2020 का एक्सपोर्ट निकालेंगे तो ये देखिए कितना है, 80 प्लस 50 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 2022 का एक्सपोर्ट निकालेंगे तो क्या है यहां पर 90 100 180 30 200 और 150। ठीक है, ये है। तो इसको क्या करेंगे, हमें टोटल एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा कि कितना कितना आया है। तो जब हम यहां पर 2020 का एक्सपोर्ट निकालेंगे जो आपको 80 50 110 है ना, 120 180 दिया हुआ है, तो इसका क्या निकलेगा, इसको प्लस करते हैं हम लोग 2020 वाले को, तो यहां पर 0 आएगा, 8 9 10 8 2 16 17 18 19 20 24 2 3 4 5 540। ये किसका निकला है, 2020 का जो आपको निकला है वो 540 निकला है। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे आपका 2020 का तो यहां पर 0 आएगा, 9 2 18 19 20 25 1 2 3 4 5 6 7 750। 2022 का क्या आएगा आपका, 750 आएगा। अब इसमें बताना है आपको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज। तो जब हमें ये निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 750 माइनस 540 अपॉन 540 इंटू 100। ये आपका परसेंटेज इंक्रीज की क्या आएगी, वैल्यू आएगी, 750 माइनस 540 अपॉन 540 इंटू 100। तो जब हम 750 माइनस 540 करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 210। 210 अपॉन 540 इंटू 100 ये वैल्यू आएगी। जब हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 38.89 परसेंटेज, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा कि सारी आपको एक्सपोर्ट पूछा गया है तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट को सम करके आप परसेंटेज इंक्रीज यहां से निकाल लेंगे जो आपका पॉइंट में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट निकालना है तो यहां पर आगे तक वैल्यू आएगी, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन में हम आएंगे, इसमें लिखा हुआ है इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन 2024 2024, जैसे यहाँ 23 है वहां आगे 2024 भी होगा, इज 20% मोर देन द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी इन 2022 and the export of country E in 2021, है ना। यहां पर क्या कहा गया है कि वर्ष 2024 में देश ए का निर्यात जो कि दिया गया है टेबल में, वो क्या हो जाएगा 2022 में जो बी का है ना था निर्यात, और जो 2021 में ई का निर्यात था, है ना, उससे 20% अधिक हो जाएगा। तो वर्ष 2024 में ए की आय क्या होगी यदि वह वर्ष इसका आयात 1084 करोड़ है। ठीक है, यहां पर इंपोर्ट की वैल्यू दी गई है, ये इंपोर्ट दिया गया है। ठीक है, और निकालना हमें क्या है, क्या निकालना है, व्हाट इज हिज इनकम, इनकम निकालनी है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि इनकम क्या होती है आपकी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहां भी हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनकम जो आपको निकालनी है यहां पर वो निकालनी है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो आप लोग यहां से निकालेंगे, ठीक है, और इंपोर्ट ये आपको दिया हुआ है। तो एक्सपोर्ट निकालते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट क्या है, जो 2022 और 2021, बी का 2022 में कितना था 100 था, और ई का 2021 में कितना था 110 था। इसके टोटल का कितना हो जाता है 20% मोर, 120% हो जाता है। 20% मोर का मतलब 120% हो जाता है। जब इसको आप लोग यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 210 इंटू 120 अपॉन 100। जब इसकी टोटल वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगी 12 1 12, 12 2 24 और 25, 252 आएगी। ठीक है, क्या आएगी 252। ये आपकी किसकी आई है, ये आपकी आई है 2024 किसकी, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए की। ठीक है, ये जो आपका आया है 2024 ए की जो आया है वो क्या आया है, ये एक्सपोर्ट आया है आपका। ठीक है, हमें निकालना क्या था, इनकम, इनकम निकालनी थी। तो इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां निकालेंगे, एक्सपोर्ट हमारा आया है 252, इंपोर्ट आपको दिया था कितने करोड़ 184, 184। जब हम यहां से माइनस करेंगे 12 में से 4 माइनस किया 8, और 14 में से 8 माइनस किया तो 6। ठीक है, और 68, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आया है ना। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आया है, 68 यहां पर इनकम आएगी किसकी, ए की 2024 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सारे देखिए क्वेश्चन ये जो है एक डीआई के 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो 21 अगस्त 2024 जो रीनेट का आपका एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें पूछा गया है ओवर ऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई -% more than the average export of country C।
ठीक है, तो पहले एक्सपोर्ट हम निकालेंगे दोनों का एवरेज, ठीक है, सी के एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे हम लोग, और किसका, ई का। सी का क्या है, 100, 110, 140, 180, 130, कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ई में कौन से हैं, 120, 100, 110, 200, 220, प्लस करेंगे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, 8 9 10 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6, 660 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 750। ठीक है, तो सी का जो टोटल एक्सपोर्ट आया है वो कितना आया है आपका, 6 क्या आया, 660, और ई का जो टोटल एक्सपोर्ट आया है वो 750। बट हमें यहां निकालना क्या था, एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने के लिए अपॉन कितने हैं, टोटल टर्म्स 5 थे, यहाँ भी टोटल टर्म्स 5 थे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 25, 5 0 जा 0। तो ये जो आया है वो एवरेज निकला है सी का, और ये जो आया है वो एवरेज निकला है ई का, एक्सपोर्ट का। ठीक है, इसी का हमें क्या बताना है कि जो ई का आपका एक्सपोर्ट है, मतलब 150, वो कितने परसेंट मोर है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ सी। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 माइनस 132 अपॉन 132 इंटू 100, यही तो निकालेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंट मोर कितना है। तो 150 माइनस 132 जब करेंगे तो 18 आएगा, और डबल जीरो है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, तो 1800 अपॉन 132 आ जाएगा। ठीक है, यहां हम लोग 6 इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 1, तो क्या आया, 150 अपॉन 11। जब हम लोग 150 अपॉन 11 को, हाँ, ये क्या करेंगे, फ्रैक्शन को और उसमें चेंज करेंगे, तो 11 1 जा 11 आएगा, फिर 4 उधर जाएगा तो 11 3 जा 33 आएगा, 7 इधर आएगा, और 11 33 7 बाई 11, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ आपको एवरेज निकालने थे सी और ई के, और कितने परसेंटेज मोर है आपको ये बताना था इसमें। इसके आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 4th क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, what was the income of all 6 countries together in the year 2023। ठीक है, क्या पूछा गया, इनकम पूछी गई है। ठीक है, 2023 की, ये एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, वो इनकम नहीं है। What was the income of all 6 countries together in the 2023 if the total import of all these countries together was 770 crore। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, इनकम क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये दिया है आपको 2023 का टोटल एक्सपोर्ट, और ये आपको दिया गया है इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया गया है, और इनकम पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनकम आपको दी गई है 2020, इनकम जो है वो आपको पूछी गई है, और इंपोर्ट जो दिया गया है, ठीक है, आपका इंपोर्ट जो दिया गया है 2023 का, वो आपको दिया गया है 770 करोड़ रुपए। ठीक है, अब एक्सपोर्ट आप वहां से निकालेंगे, एक्सपोर्ट कितना निकालेंगे 2023 का, कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 200 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 240। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1020। क्या आएगा, जो एक्सपोर्ट आपका टोटल आएगा 2023 का, वो आएगा 1020। आपको निकालना है इनकम, तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1020 जो इंपोर्ट आया है उसमें जो क्या आया है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ना, 1020 जो है, क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर क्या आपका
हाँ, क्या था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपोर्ट कितना था 1020 और इंपोर्ट था आपका 770। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 012 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा और 9 में 7, तो 250 करोड़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है एसडीआई का वो दिया गया है कि इन द ईयर 2019, इसकी बात की गई है, द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, ठीक है, ऑफ कंट्री डी। पहले डी की बात की गई, रेशियो दिया है 1/2, क्या दिया है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट। इसी तरीके से आपको दूसरा रेशियो दिया गया है कंट्री एफ का, जो कि दिया गया है 4/1, ये भी क्या है, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। तो आपको बताना है कि टोटल इंपोर्ट ऑफ एफ एंड डी, टोटल इंपोर्ट ऑफ एफ एंड डी 2019 का ही बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर डी का हमें यहां पर दिया क्या गया है, टेबल में एक्सपोर्ट दिया गया है। अगर डी के एक्सपोर्ट की बात करें 2019 में तो 90 है, यहां पर 1 है, मतलब 1 की वैल्यू आपको 90 दी गई है। तो 2 की वैल्यू, यानी कि जो इंपोर्ट आएगा डी का, है ना, इंपोर्ट जो आएगा आपका डी का, वो क्या होगा, जो यहां से 1 की वैल्यू, एक्सपोर्ट की वैल्यू दी गई है 90, तो इंपोर्ट की वैल्यू डी की जब हम निकालेंगे 2 की, तो वो आएगी 180, जस्ट डबल हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पर अगर एफ की बात करें 2019 की, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू यानी 4 की वैल्यू 48 दी गई है। तो अगर इंपोर्ट हमें निकालना है एफ का, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आएगी 12। 4 की वैल्यू 48 दी गई है, तो 1 की वैल्यू आएगी 12। अब यहां हमें बताना है इंपोर्ट एफ और डी 2019 में टोटल कितना होगा। तो डी में कितना था, इंपोर्ट 2 था और एफ में इंपोर्ट था 1, यानी कि 2 + 1, 2 + 1 यहां वैल्यू निकालनी है 180 + 12 की, कितनी निकालनी है, 180 + 12 की वैल्यू निकालनी है, जो आएगी 192 करोड़, 192 करोड़, जो कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू को हमें जो एक्सपोर्ट में गिवन वैल्यू है उससे क्या करना है, इक्वल करना है, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपका यूजीसी नेट 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ एग्जाम था, डीआई थी। तो इसी तरीके की डीआई जो है आपके आगे वाले जो आपकी नेक्स्ट साइकिल के एग्जाम्स होंगे, उसमें भी यूजीसी नेट में इसी तरीके के आपके डीआई वगैरह पूछी जानी है। तो बिल्कुल भी इन सारे सेशंस को मिस मत करिए, और मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के क्वेश्चन से, और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है मैथ्स में या डीआई में, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।